10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। अब बोलो, भरोसा करे किस पर? लालू पर, नीतीश पर, या फिर अपने टूटे सपने पर? ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। ये मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल और हाँ, नहीं है। अगर आप इधर के हैं या उधर के हैं, पहले वीडियो पूरा देखना, फिर कमेंट करना आखिर ये कौन सा चाल खेल रहे हैं ये दोनों। आइए वीडियो में पूरा विस्तार से समझते हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। 30 साल से बिहार बस सुन रहा है, हम बदल देंगे, हम सुधार देंगे, हम नया बिहार बनाएंगे। सवाल ये है कि कब बनाएंगे? 15 साल लालू यादव को मिले, 15 साल नीतीश कुमार को, और नतीजा बिहार आज भी वही खड़ा है जहां 30 साल पहले था। पहला सवाल शिक्षा पर। कहा गया था हर बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, पर स्कूलों में आज भी छत टपकती है, बेंच टूटी है और टीचर नारामंद है। सवाल है, बच्चा कैसे पढ़ेगा जब स्कूल ही अस्पताल के वार्ड जैसा दिखता है? कौन जिम्मेदार है उस बच्चे का जो रोज स्कूल आता है मगर मास्टर स्कूल नहीं आता है? पेपर लीक बिहार का नया त्यौहार बन चुका है, हर साल आता है, सब जानते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। तो बताइए नेताओं साहब, आप डिग्री सही है या वो भी किसी पेपर लीक का चमत्कार है? दूसरा सवाल रोजगार पर। कहा गया था बिहार में नौकरी देंगे, उद्योग लगाएंगे। दिल्ली, पंजाब, गुजरात सब जगह बिहारी काम करते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में काम नहीं मिलता। तो पूछिए अपने नेता से, रोजगार कहाँ है, या अब भी बस चुनावी पोस्टर में ही मिलेगा? आपने कहा था बिहार आईटी हब बनेगा। आईटी हब तो छोड़िए, यहाँ तो इंटरनेट भी 2 GB की रफ्तार से भी बेकार चलती है, लेकिन और जो भी थोड़ी नौकरियाँ निकली वो भी पेपर लीक में बह गई। तीसरा सवाल स्वास्थ्य पर। अब जरा अस्पतालों का हाल देख लीजिए, डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, एम्बुलेंस नहीं, बस सरकारी बोर्ड पर लिखा गया है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पर। योजना जमीन पर कहाँ है? यहाँ मरीज स्ट्रेचर नहीं, जमीन पर दम तोड़ता है। सरकारी अस्पताल का हाल ऐसा है कि मरीज नहीं, मरीज का सब्र पहले मर जाता है। एम्स पटना में बन गया, मैं तारीफ भी करनी चाहिए, पर बाकी जिलों में अस्पताल का मतलब है 1 नर्स, 2 कंपाउंडर और भगवान भरोसे इलाज। तो बताइए नेताओं, जब आप बीमार पड़ते हैं तब भी यही इलाज करवाते हैं या दिल्ली भाग जाते हैं? चौथा सवाल सड़क और पुल पर। सड़क पर आइए, कहा गया था सड़कें ऐसे बनेगी वैसे बनेगी, पर हकीकत ये है सड़कें टूटी, पुल गिरे, हर महीने कोई ना कोई पुल गिरता है, कहीं बांका में, कहीं भागलपुर में, कहीं सासाराम में, और फिर वही बयान जांच हो जाएगी। पर जांच का नतीजा कभी दिखा क्या? नीतीश जी, आपने कहा था सड़क पे विकास दिखेगा। जी हाँ, दिखता है, पर विकास नहीं, गड्ढा। पांचवा सवाल राजनीति पर। अब आते हैं राजनीति पर, जहां वादे बनते हैं, झूठ बोले जाते हैं और जनता को मूर्ख बनाती है। हर चुनाव में वही चेहरे, वही नारे की बरसात, बदलाव होगा, नया बिहार बनेगा। 30 साल में 2 ही खिलाड़ी मैदान में आए, लालू और नीतीश। तो कभी दुश्मन, कभी दोस्त, कभी साथ, कभी अलग। राजनीति उनकी चलती रही और जनता बस तमाशा देखती रही। सवाल ये है, नेता बदलते हैं या बस कुर्सी का कवर बदल जाता है? हर चुनाव में नया वादा, नए घोषणा। अंतिम सवाल जनता से। अब एक सवाल जनता से, आप कब बदलेंगे? हर 5 साल में आप वोट देते हैं, जाति देखकर, धर्म देखकर, चेहरे देखकर। कभी सोचा है अगर आप सवाल पूछेंगे तभी जवाब मिलेगा? बिहार की मिट्टी में दम है, यहाँ के लोग मेहनती है,
बुद्धिमान है, बस ज़रूरत है सिस्टम को आईना दिखाने की। अब वक्त है वादे की राजनीति नहीं, हिसाब की राजनीति करने का। नेताओं से अब कहना होगा भाषण बाद में देना, पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, क्योंकि बिहार अब चुप नहीं रहेगा, अब बोलेगा। वोट तो देंगे पर सवाल पूछकर देंगे। धन्यवाद नेताजी।